दोस्तों वैसे तो मोदी जी के कई मंत्रियों से पब्लिक को काफ़ी शिकायत रहती है, लेकिन नितिन गडकरी उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से हैं या मोदी जी के मंत्रियों में से हैं जिनको आप मोस्ट परफॉर्मिंग मंत्री कह सकते हैं। और गडकरी के जो मंत्रालय है उसमें काम भी काफ़ी हुआ है, हालांकि उसमें भी कई लोगों को कई शिकायतें हैं और ये भी कहा जाता है कि कुछ ज़्यादा ही ब्रांडिंग गडकरी की गई है, इतना काम नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी गडकरी को आप बाकी मंत्रियों के बनस्पत ज़्यादा जिम्मेदार नेता के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इस बीच नितिन गडकरी ने कुछ ऐसी बात बोल दी है जिसको सुनकर मोदी समर्थक, यूट्यूबर, पत्रकार, आप कुछ भी बोल लीजिए, वो भी नाराज हो गए। दोस्तों नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में एक ऐसी बात बोली है जिसको सुनेंगे आप तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। नितिन गडकरी बड़ी बेबाकी से एक बात बोलते हैं और एक कार्यक्रम में उन्होंने एक बात बोली कि आप लोगों से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, मतलब विनम्र निवेदन है कि आप लोग जल्द डीजल को अलविदा कह दीजिए, मतलब डीजल की गाड़ियों को अलविदा कह दीजिए, नहीं तो हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपके लिए ये रखना मुश्किल हो जाएगा। ये नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में कहा। गडकरी ने कहा कि मैं वित्त मंत्री से डीजल के जो गाड़ियां हैं, डीजल वाहनों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी की मांग करूंगा। गडकरी साहब कह रहे हैं वित्त मंत्री से, हमें जल्द ही पेट्रोल डीजल को छोड़कर प्रदूषण मुक्त होने की राह पर चलना चाहिए, ये कह रहे हैं नितिन गडकरी। दोस्तों जो बात नितिन गडकरी कह रहे हैं सच्चाई यही है कि भविष्य जो है वो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का नहीं है और इसको लेकर दुनिया भर में, मतलब दुनिया के कई देश उस भविष्य की तरफ बढ़ भी चले हैं। लेकिन ये जो बात गडकरी साहब बोल रहे हैं विनम्र निवेदन करते हुए कि खुद ही आप डीजल की गाड़ियों को अलविदा कह दीजिए, नहीं तो इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आप खरीदेंगे ही नहीं, और अगर आपने गलती से खरीद भी ली तो आप बेच नहीं पाएंगे। अब इस पे गडकरी साहब वित्त मंत्री से कह रहे हैं कि मैं तो उनसे कहूँगा कि 10% एक्स्ट्रा जीएसटी लगाओ डीजल गाड़ी में। पता नहीं, ऑलरेडी इतना टैक्स दे रही है इस सरकार को ये जनता, तो दही तक तुम्हें जीएसटी लगाया गया है, मतलब और कौन सी चीज़ बची है जिसमें जीएसटी ना लगे। हाल के सालों में आप देख लीजिए दोस्तों, पिछले 2 सालों में गाड़ियाँ इतनी महंगी हुई हैं ना, मतलब वो गाड़ी जो 3.5-4 लाख में आ जाती थी और एक बहुत ही मिडिल क्लास परिवार ऑल्टो K10 टाइप की गाड़ी लेने का ख्वाब पूरा कर लेता था कि चलो 4 लाख की गाड़ी है, उनके लिए वो 4 लाख की गाड़ी भी बहुत होती थी, लेकिन फिर भी वो एक उनके पास एक गाड़ी होती थी जिसमें फैमिली कहीं जा सकती थी। आज मतलब उस सेगमेंट की गाड़ियाँ भी इतनी महंगी है ना कि आप सोच नहीं सकते, इतनी महंगी हो गई हैं गाड़ियाँ। ऑलरेडी गाड़ियाँ महंगी हैं, उसमें गडकरी साहब कह रहे हैं कि जीएसटी और बढ़ाने के लिए कहूँगा। मैं फिर कह रही हूँ कि गडकरी साहब जो बोल रहे हैं उसका, उनकी नीयत सही है। वो चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल से हम आगे बढ़े क्योंकि प्रदूषण बहुत करती है, खासतौर पर डीजल की गाड़ियाँ दोस्तों बहुत प्रदूषण करती हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी बात गडकरी साहब बोल रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों इसके लिए तैयार है। मैं बाकी शहरों का जिक्र नहीं करती, मैं आपको दिल्ली का बताती हूँ क्योंकि मैं एनसीआर में रहती हूँ। दिल्ली में ये हाल है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी है ना और आपको सीएनजी भरवानी है तो आप घर से 2 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलिए, अगर रात हो रही है या दिन हो रही है। अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है, आपको बिना लाइन में लगे कभी सीएनजी नहीं मिलेगी। इतना तो बुरा हाल है दिल्ली में, ले दे के 4-5 स्टेशन है और हमेशा उनमें लाइन लगी रहती है। दोस्तों सीएनजी गाड़ियों का देश की राजधानी तक में इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और सीधे धमकी गडकरी साहब क्या दे रहे हैं कि हम जो है वो डीजल गाड़ियाँ इतनी महंगी कर देंगे, टैक्स इतना बढ़ा देंगे कि ना खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे। भाई टैक्स तो आप किसी भी चीज़ पर बढ़ा दीजिए, लेकिन बात जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे ये तो देखिए कि क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। ठीक है, हम खरीद लेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दिखने भी बड़ी सुंदर होती हैं, हालांकि बहुत महंगी होती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ काफ़ी महंगी है भारत में अभी, ठीक है, चलो हम फिर भी खरीद लेते हैं कि पर्यावरण सबको सुरक्षित करना है, कोई नहीं चाहता पर्यावरण खराब हो, प्रदूषण हो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्ज कहाँ होंगी वो गाड़ियाँ? क्या हमारी रोड्स इतनी मक्खन जैसी तैयार हो चुकी हैं कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को उसमें उतारने के लिए तैयारी कर लें? दोस्तों ये बात ऐसी थी ना गडकरी साहब की जिस पर कई लोगों को आपत्ति हुई। मोदी का सपोर्ट करने वाले पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और बाकायदा कई चैनल्स में खुलकर आप कह सकते हैं कि मोदी सपोर्टर पत्रकार कह सकते हैं आप इनको, उनको भी गडकरी साहब की बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा, नितिन गडकरी का देश के दूसरे लोगों की तरह सामान्य तौर पर मैं भी प्रशंसक रहा हूं, लेकिन ध्यान से समीक्षा करने पर नितिन गडकरी बड़बोले नेता के तौर पर स्तरहीन बयानबाजी करते दिखते हैं। अब यही बयान देख लीजिए, अरे भाई आप सरकार में हैं, आप डीजल गाड़ियों का उत्पादन बंद करा दीजिए, लेकिन ऐसा हो गया तो बड़बोला बनने का अवसर कैसे मिलेगा? इससे पहले एक पत्रकार के टोल छोड़ने सवाल पर भी बड़बोलापन दिखाया था। ठीक है, पत्रकार को अलग से कुछ सुविधा ना मिले, लेकिन नेता को क्यों मिले? जो बात हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बोली है, वैसे उनकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। गडकरी साहब कह रहे हैं कि हम डीजल गाड़ियों में टैक्स बढ़ा देंगे। आपको टैक्स क्यों लेना है?
आपको कितना टैक्स लेना है आम आदमी से? डीजल गाड़ियां बंद करवा दीजिए। मतलब आज अगर सरकार या आदेश जारी कर दे कि इस देश में डीजल की गाड़ियां बनेंगी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग खत्म डीजल की गाड़ियों से, कौन खरीदेगा डीजल की गाड़ी? लोग खरीदेंगे ही नहीं। सरकार को डीजल की गाड़ियां मैन्युफैक्चर भी करवानी है, ठीक है। सरकार को उस गाड़ी में पूरा जीएसटी भी लेना है जो अभी भी ले रही है, ठीक है। फिर डीजल के दाम भी आदमी पे करता ही है, सड़क पे गाड़ी चलाएगा तो डीजल भी भरवाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ियों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, आम आदमी वो भी झेले, और उसके बाद आप उसे क्या बोल रहे हैं? प्लीज डीजल की गाड़ियां छोड़ दीजिए, अगर विनम्र निवेदन नहीं माना तो टैक्स बढ़ा देंगे, ना बेच पाएंगे ना अपना खरीद पाएंगे। डीजल की गाड़ी छोड़ दे दोस्तों, पेट्रोल की गाड़ी भी छोड़ दे, तो कौन सी गाड़ी में घूमे बताइए? हमारे देश में तो दोस्तों जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना खराब है कि कई बार गाड़ी लेना मजबूरी होता है। नहीं तो दुनिया के जो विकसित देश है दोस्तों, ज्यादातर लोग वहां पर रोज सुबह काम पे जाते हैं तो लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती, क्योंकि गाड़ी रखना वहां महंगा है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना बढ़िया है कि ज्यादातर लोग वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दफ्तर जाते हैं या बाकी काम करते हैं। हमारे यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप घर से निकलिए पहले आपको या तो ऑटो लेना पड़ेगा या रिक्शा लेना पड़ेगा, उसके बाद आप या तो बस स्टेशन में जाएंगे या फिर आप मेट्रो स्टेशन में जाएंगे, फिर मेट्रो के लिए आपको किराया लेना है, फिर आप उतरेंगे दफ्तर जाने के लिए, फिर आपको ऑटो या रिक्शा लेना है। आदमी का इसमें इतना खर्चा हो जाता है तो वो सोचता है कि इससे तो अच्छा है कि मैं 4.5-5 लाख की कोई गाड़ी ले लूँ। आजकल के टाइम में वैसे 4.5-5 लाख की गाड़ी भी नहीं आ रही कोई, ठीक है। उसमें अगर वो थोड़ा और पैसा जोड़कर डीजल की गाड़ी लेता है तो गडकरी साहब उससे कह रहे हैं कि हमारा बस चला तो हम तो जीएसटी और बढ़ा देंगे। बढ़ाने को आप किसी भी चीज़ में जीएसटी बढ़ा लीजिए, लेकिन सरकार का काम टैक्स वसूल कर लोगों को लाइन पर लाना नहीं है। आप सजा क्यों दे रहे हैं लोगों को? लोगों को विकल्प दीजिए ना, आप विकल्प दीजिए, ऐसा गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। दोस्तों सीएनजी गाड़ियां आज से नहीं आ रही है, सीएनजी गाड़ियां आते हुए मार्केट में सालों हो गए। आज भी कोई आम आदमी गाड़ी खरीदता है तो सीएनजी लगाता है गाड़ी में? नहीं लगाता है। उसको पता है या तो गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा या गाड़ी की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, या फिर सीएनजी गाड़ी की लाइन में कौन लगे। हर आदमी यही सोचता है कौन लाइन में लगे सीएनजी गाड़ियों की। यही हाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर आप ले लेंगे तो चार्ज कहाँ करेंगे उसको? चलिए चार्ज आप कहीं से जुगाड़ से अपने घर के आसपास कर भी लेंगे, वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग तो अब सोसाइटीज में रहते हैं, तो वो महंगी इतनी है। इन विकल्पों पर तो सरकार विचार नहीं कर रही ना। सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा कर रही है, टोल जबरदस्त तरीके से वसूल रही है, गाड़ियां इतनी महंगी हैं और गाड़ियों के ऑप्शंस भी इतने कम हो गए हैं बजट फ्रेंडली गाड़ियों के। और ऊपर से गडकरी साहब क्या करें? प्लीज पेट्रोल डीजल की गाड़ियां छोड़ दीजिए, नहीं तो टैक्स बढ़ा देंगे। बढ़ा लीजिए भाई टैक्स। टैक्स बढ़ाना तो वैसे भी मोदी सरकार का 1 नंबर का फेवरेट काम है, लेकिन टैक्स अगर आपने बढ़ा दिया ना डीजल गाड़ियों में तो भी गाड़ियां ऐसी ही बिकेंगी, क्योंकि लोगों के लिए इस देश में गाड़ी खरीदना एक इनकम लेवल और एक परिवार का जो सदस्य होता है उसके लिए ज़रूरत होता है। हाँ, कोई गाड़ी आदमी 40 लाख की, 50 लाख की, करोड़ 1.5 करोड़ की खरीद रहा है तो उसके लिए वो एक शो ऑफ हो सकता है, उसके लिए वो एक लग्जरी हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में जो गाड़ी इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको अपने परिवार को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गडकरी साहब जो बात बोल रहे हैं वो हवा ही नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।